नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। आज फिर एक नए सेशन के साथ आया आप लोगों के बीच। इस सेशन में फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया है बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको जीके जीएस का जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन सारा का सारा लेकर के आया आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं इस सेशन को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस सेशन में 25 क्वेश्चन होने वाला है। अगर 25 क्वेश्चन में आप लोग 12 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही सही कर लेते हैं तो समझिए कि आप लोग का जीके जीएस थोड़ा सा तैयारी है। और अगर उससे कम आ रहा है, आपको 12 से कम आ रहा है, तो आप लोग ये सोच के चलिए कि अभी आप लोगों को जीके जीएस में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप लोग खुद मेहनत कीजिए और आपके साथ साथ हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा आप लोगों को तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, आपको बता दें तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है कि कह रहा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था इसकी अध्यक्षता। इस बात को भी याद रखना आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपको कि पहली जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछ रहा है। भारत का शेर हो जाएगा, हाथी, बाघ या फिर हिरण। राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु क्या होता है? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु ये क्या है? ये बाघ है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये जो है आपको देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको बाघ, जो बाघ है रॉयल बंगाल टाइगर, भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक। किसका प्रतीक है? शक्ति का और साहस का प्रतीक है। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बंगाल टाइगर जो है हमारे राष्ट्रीय पशु है, भारत की राष्ट्रीय पशु है। तो कौन सा हो जाएगा? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है, लाल किला। क्या कर रहा है इसमें? लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो लाल किला किसने बनवाया था? आप लोग को पता होगा ये बात सबसे ज्यादा। लाल किला किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये बनवाया था किसने? शाहजहां ने, अपने मुमताज बेगम की याद में बनाया था। और लाल किला कहाँ पर है, इस बात का जवाब आप लोग दीजिए। लाल किला कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब दीजिए आप लोग कि लाल किला कहाँ पर है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी चर्चा में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यह कह रहा है शाहजहां ने 1638 ईस्वी में, कब? 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। ये भी दे दिया इसमें। कहाँ पर करवाया था? ये दिल्ली में करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में करवाया था। कब क्या करवाया था? 1638 ईस्वी में, मतलब 1638 ईस्वी में किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था लाल किला का
निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट या फिर कल्पना। तो भारत का पहला जो उपग्रह था उसका क्या नाम था? उसका नाम था, आप लोगों को बता दे, आर्यभट्ट नाम था। क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट नाम था। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। आर्यभट्ट के बारे में, जो पहला उपग्रह था भारत का, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, कह रहा भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ। दोस्तों आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ये सोवियत संघ का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सोवियत संघ का अर्थ क्या होता है आप लोगों के लिए? ये सोवियत संघ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हम बता देते हैं आपको। इसका मतलब होता है रूस। इसका मतलब क्या होता है? सोवियत संघ का मतलब क्या होता है? रूस होता है। ठीक है, इसकी मदद से आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। किसकी मदद से? सोवियत संघ अर्थात रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। देखिए इसमें यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या पेरिस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सेशन को, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लाया है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लड़ने वाला एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, गवर्नमेंट किसी भी कंपटीशन एग्जाम का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग अवश्य देखिए, और सभी सेशन को देखिए। आप लोगों के लिए कई सेशन हमने किया है, जिसमें स्पेशली जीके जीएस का है और टॉपिक वाइज भी है, कई करवाया है। और अगला सेशन आप लोग के लिए किस टॉपिक पर लाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये बात आप लोग को पता होगा, ये बात को आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, इसका जवाब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? किसका बगीचा? मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को, असम को, तमिलनाडु को या फिर कर्नाटक को। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल को। किसको? केरल को। जो केरल होता है, जैसे ये भारत है, यहाँ पर केरल राज्य है। कहाँ पर है? यहाँ पर केरल राज्य है, और इसी राज्य को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके बारे में देखिए, केरल में अनेक प्रकार के मसालों की खेती होती है, जैसे काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया। ठीक है, इसी तरह का कई प्रकार का मसाला कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर? केरल में। इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25, 24, 23, 21। तो भारत में अगर हाई कोर्ट की बात करें हम, भारत में अगर हाई कोर्ट की बात करें हम, तो कितने हाई कोर्ट है भारत में? बताइए। भारत में हाई कोर्ट जो है वो कितने हैं? तो वो है आपको 25 हाई कोर्ट है। कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें भी चर्चा कर लेते। देखिए क्या कर रहा है, 2023 तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। कितना? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितना है? 25 उच्च न्यायालय है 2023 के मुताबिक। किसके मुताबिक? 2023 के डाटा के अनुसार हाई कोर्ट जो है वो कितने हैं? वो 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, जिनमें से कुछ एक से अधिक राज्यों को कवर कर सकता है। जिनमें से कुछ मतलब ऐसे भी हाई कोर्ट है, मतलब जैसे आपको 29 राज्य हो गया। कितना राज्य हो गया? 29 राज्य हो गया। तो
एक हिसाब से आपको 29 राज्य का 29 हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन 25 ही है। इसी 25 में से कोई कोई ऐसा हाई कोर्ट है जो एक या दो, एक से अधिक राज्य को कवर कर लेता है, इसीलिए 25 राज्य हाई कोर्ट है 2023 में। 23 तक हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। मतलब कितना कम है अभी तक में? 4 कम है। 29 होना चाहिए, 4 कम है। ठीक है, देखिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 5 जून को, 15 अगस्त को, 1 जुलाई को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो आपको क्या बता दे, विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। और आप लोग ये बताइए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोग ये बताइए कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका जवाब ए हो गया। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। कह रहा है 1928 में सीवी रमन ने, किसने? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी? रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिसके कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइट, आप लोग को अगर आप समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा ले। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में P/Q क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये आपको पूछा गया है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए और अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, उसके लिए तैयारी जरूर कीजिए लास्ट तक देख करके। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमने कई बार इस क्वेश्चन को करवाया है और ये क्वेश्चन जितना बार करवाया है वो उतना ही VVI क्वेश्चन है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी। इसमें लेट न करते हुए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में देखिए, इसको जो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी स्थापना? एओ ह्यूम ने की थी। और रमेश चंद्र बनर्जी इसका जो पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, ये भी बात आप लोग को याद रखना। ठीक है, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और ये बात आप लोग बताइए कि मैं पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है ध्यान से कि धनराज पिल्ले, क्या कर रहा है? धनराज पिल्ले, नाम देखिए कितना सुंदर है, किस खेल से संबंधित है? ये ऐसे लग रहा है कि कोई कुत्ता का खेल है। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइएगा कैसा खेल है ये, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो धनराज पिल्ले के बारे में अगर आप लोग को बता दे तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा वो देखिए। कह रहा है G20 क्या है? एक व्यापारिक समूह है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ है, विकासशील देशों का समूह है, या फिर 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है? इसके बारे में आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए। G20 क्या है? 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो एक किसी देश में आकर के इसके बारे में चर्चा की जाती है कि जो है अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी हम लोग के देशों की। 20 देश इसमें शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं इसमें? 20 देश शामिल होते हैं, कंट्री शामिल होते हैं। कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये बात भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून को, 22 अप्रैल को, 28 फरवरी को, या फिर 10 दिसंबर को। तो पृथ्वी दिवस अगर कह दे आप लोगों को तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल
और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो आंख बंद करके राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अगर छोटा बात करें तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गोवा। और गोवा का मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? केसरी, नवजीवन, यंग इंडिया या फिर हिंदू? कौन सा समाचार पत्र वो लिखा था, शुरू किया था? वो शुरू किया था केसरी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार को शुरू किया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इस अगला नंबर 16 नंबर का, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? यकृत करता है, हृदय करता है, फेफड़ा करता है, वीर्य किडनी करता है? फेफड़ा तो सबसे पहले काट देंगे, इसमें रक्त कोई नहीं फिल्टर होता है, शुद्धिकरण नहीं होता है। और बच गया यकृत, हृदय और वीर्य किडनी। किडनी का क्या काम होता है आप लोग बताइएगा? किडनी का क्या काम होता है? किडनी का ही काम होता है ब्लड को छानना, बल्कि फेफड़ा का नहीं होता है, हृदय का नहीं होता है, ठीक है। हृदय का नहीं होता है, यकृत का नहीं होता है, ठीक। लीवर का थोड़ा न होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट्स को, जॉन नेपियर को? तो अगर एलन कंप्यूटर का जनक कहा जाए, कंप्यूटर के जनक के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करा वो देखिए। इसमें कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को या बुध को? इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। न उसके बाद कह रहा है इसमें 19 नंबर का क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है आईसीयू का पूरा नाम क्या है? आईसीयू का इंटरनल केयर यूनिट, इंस्टेटिव केयर यूनिट, इंटरनेशनल केयर यूनिट या इम्पोर्टेंट केयर यूनिट? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आईसीयू का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंस्टेटिव केयर यूनिट, मतलब आईसीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है फटाफट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर थे, चाणक्य थे, गौतम बुद्ध थे या कबीर थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और ये स्थापना कब हुई थी, कौन से ईस्वी में हुई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? कौन सा फल? राष्ट्रीय फल केला, सेब, आम, अमरूद। तो राष्ट्रीय फल की बात करें तो ये हो जाएगा मैंगो। राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो ये आम हो जाएगा, ठीक। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या पटेल ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से पुकारा था, और वो तब से महात्मा गांधी के नाम से। 1857 की क्रांति के पहले नेता कौन थे? झांसी की रानी, तात्या तोपे, मंगल पांडे, नाना साहब? तो इसके पहले नेता कौन थे? मंगल पांडे थे। पहले नेता मंगल पांडे थे। 24 नंबर का क्वेश्चन, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, सूर्य की किरणें, हरी सब्जी या पानी? ये सूर्य की किरणें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणें हो जाएगा। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जीव विज्ञान किस विषय का अध्ययन है? जीवों का, रसायनों का, ग्रहों का, विद्युत का? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ा जाता है? जीव के बारे में पढ़ा जाता है। जीव विज्ञान में जीव के ही बारे में पढ़ा जाता है। दोस्तों ये टॉप क्लास ट्यूशन आप लोग देखें अभी, ठीक है। इसमें हमने आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन करवाया है। अगर इस 25 क्वेश्चन में आप लोग मिलाइएगा, अगर क्वेश्चन नंबर किसका कितना आया है, सही क्वेश्चन आप लोग कितना किए हैं, ठीक है, राइट क्वेश्चन आप लोग कितना किए और गलती कितना हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा।
और नेक्स्ट टॉपिक किस पर लाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है किस पर लाएंगे आप लोग के लिए सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उस पर मेहनत करेंगे और आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।